जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सभी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ उपाय बताऊंगा। कोई भी कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का निदान और हल होगा इन उपायों में। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। काफी लोग मेहनत अच्छा करते हैं, पैसा नहीं जुड़ पाता, शादी के बाद में संतान की प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी नहीं लग पा रही, कैरियर की वजह से आपको टेंशन है, तो आप ये उपाय जरूर करें और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। सबसे पहले, अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, ध्यान से सुने, प्रत्येक कार्य में अगर आपके में रुकावट आ रही है तो आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। शनिवार से आपको उपाय शुरू करना है। शनिवार के दिन उड़द के पापड़ आते हैं जो काली मिर्च वाले होते हैं, उड़द के पापड़ ला करके रख ले 42। ध्यान से सुने, उड़द के पापड़ 42, सिंदूर हनुमान जी वाला, चमेली का तेल और आपका घी सरसों का तेल, ये भी ला के रख ले। लोहे की कीले ये ला के रखें, काले तिल ये भी ला करके आप रख लें, भोजपत्र के टुकड़ा और काला पेन, ये सारी चीजें लाकर रख लें। शनिवार के दिन आप एक भोजपत्र के टुकड़े पर अपनी मनोकामना लिखनी है, उसको फोल्ड कर लें, काजल से उसके ऊपर किसी भी चीज से श्री शनिदेवाय नमः लिखना है। उसके बाद में उसे फोल्ड कर लें और एक दीपक बना लें सरसों के तेल का, थोड़ा सा सिंदूर और मीठा, ये साथ में लेकर के आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और ये लगातार आपको 21 दिन करना है। पीपल वृक्ष के नीचे 2 पापड़ रखने हैं आपको, उसके बाद में दीपक जलाना उन पापड़ों के ऊपर ही। उसके बाद में आपको थोड़ा सा सिंदूर हल्का सा पीपल वृक्ष पे लगा देना है। संडे वाले दिन आपको पीपल वृक्ष स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ उपाय करना है। उसके बाद में आप पीपल जो दीपक जला दें और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें अपनी मनोकामना बोल करके। 7वीं परिक्रमा पर जो आपने कागज में काले पेन से अपनी मनोकामना लिखी है वह पीपल वृक्ष के जड़ में अर्पण कर दें। उसके बाद में पीपल वृक्ष को नमस्कार करें, अपनी मनोकामना बोलें, थोड़ा सा मीठा भी वहां पर चढ़ा दें, एक कील लोहे की वह भी वहां पर चढ़ा दें और उसके बाद में आप सीधे घर आ जाएं। जो मनोकामना आप बोलोगे उसमें वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। यह शर्त या प्रभावशाली उपाय है। प्रत्येक कार्य में आपके में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें पैदा हो रही हैं, तो एक नारियल लें, नारियल पर आपको काला धागा लपेटना है 7 बार, 7 काजल की बिंदी उस पर आपको लगानी है और उसके साथ में आपको 2 नींबू रखने हैं और उसको लाल कपड़े में बांध लेना है। उसमें थोड़े से चावल भी रख दे साथ में और अपने मेन दरवाजे के 7 बार उसारना है उसको और किसी बहते हुए जल में उसको डाला है। इससे घर के ऊपर नजर दोष होगी। घर के ऊपर नजर दोष होती है तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती है। घर में बरकत नहीं होती, हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, इंसान एक दूसरे को जो है मारने के लिए तैयार हो जाता है, यानी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं, तो घर में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोमवार के दिन दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके उसमें गंगा जल डाल करके अपने घर में छिड़काव लगाएं। ओम हनुमंते नमः इस मंत्र से उसमें 21 बार फूंक मारें और उसके बाद में उसका छिड़काव लगाएं पूरे घर में। इससे वास्तु दोष खत्म होता है। पूरब की साइड में ईस्ट नॉर्थ में आप जो है मनी प्लांट या तुलसी का पौधा जरूर रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है वास्तु शास्त्र के हिसाब से।
अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, प्रमोशन में परेशानी आ रही है, तो प्रति सोमवार को आपको उपाय करना है। जहां पर शिवलिंग हो वहां पर आपको जाना है। 21 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र ना मिले तो 21 कमल गट्टे ले लें और एक लोटे में दूध और उसमें केसर डालें और उससे शिव जी का अभिषेक करना प्रारंभ कर दें लगातार 21 दिन। और आटे का दीपक बना करके आपको जलाना है। वहीं खड़े होकर के शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। जब शिव चालीसा का पाठ हो जाए तो आपको एक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। यह उपाय आप लगातार करेंगे तो नौकरी भी परेशानी दूर होगी और प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। एक नारियल सूखा जो गोला होता है उसमें कसार भरें, उसका मुंह बांधें और उसको पीपल वृक्ष के नीचे रखें। ऐसे हर परेशानी दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो जहां पर भी बड़ का पेड़ हो, ध्यान रखें, जहां पर बड़ का पेड़ हो, बड़ की पेड़ की जो जटाएं लटकती है नीचे तक, उस जटा में गांठ लगा के आए। पुत्र की या पुत्री की मनोकामना बोल करके संतान प्राप्ति की, और उसमें गांठ लगा करके आए, उसके ऊपर धागा बांध दें और बोले कि जब संतान होगी तब हम आकर के इसे खोल देंगे। या जिनके संतान नहीं हो रही है तो वो उस बड़ के नीचे हाथ जोड़ करके बोल के आए, चाहे वो पुत्र प्राप्ति के लिए बोले चाहे पुत्री प्राप्ति, कि जब हमारी संतान होगी तो हम बच्चे के बाल यहीं पर उतलवाएंगे आकर के। ऐसा बोलाएं, संतान अवश्य होगी। यह शर्त यह है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, शादी में अड़चने आ रही हैं, टीका होकर के रुक जाती है शादी, तो लड़की की शादी में अड़चन आ रही है तो वह कलंगी जो होती है मुकुट में लगाते हैं, भगवान विष्णु को 3 कलंगी अर्पण करें, पीली वाली। और प्रति वीरवार को केले के पेड़ की पूजा करें। उसी प्रकार से लड़की को भी केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ऐसा मंत्र बोल करके और केले के पेड़ पर हल्दी, चने की दाल, गुड़ यह चढ़ाने चाहिए और वीरवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से नियमित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक अमावस्या, पूर्णमासी और एकादशी के दिन अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो गौ माता को चारा रोटी जरूर खिलाएं। यह बहुत ही शुभ है। प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी के सामने मीठा पान अर्पण करें और एक बेलपत्र के टुकड़े पर श्री गणेशाय नमः लिख करके गणेश जी के सामने अर्पण करें। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा इस मंत्र का वहां पर जाप करें, पुत्र की संतान की प्राप्ति होगी। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। अगर आपके कारोबार में परेशानी आ रही है तो आप प्रतिदिन चींटियों के लिए आटा डालें। प्रतिदिन या मंगलवार को किसी गरीब को मीठा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। व्यापार स्थल के मेन दरवाजे पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, शुभ लाभ लिखें और हनुमान जी का जो सिंदूर चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, वह सिंदूर आप ले जाएं और व्यापार स्थल में जगह जगह स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। प्रतिदिन वहां पर विघ्नहर्ता गणेश जी के नामों का उच्चारण करें और वहां पर आप अगर संभव हो सके तो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी जाप करें, श्री यंत्र की स्थापना करें। यह बहुत ही शुभ है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की परेशानी को दूर करने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें और प्रतिदिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, उसमें 2 लौंग डाल दें। इससे संतान प्राप्ति भी होगी और कर्ज भी दूर होगा। अगर आप कर्ज चढ़ता जा रहा है तो एक लाल कपड़े में मसूर की दाल, गुड़, लाल पुष्प, लाल फल ये सारा बांध करके और 11 मंगलवार हनुमान जी के सामने अर्पण कर दें और गरीबों को गुड़ और मीठा मंगलवार को बांटें। इससे आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। अगर विद्यार्थी को पढ़ाई में अड़चन आ रही है तो वह गायत्री मंत्र का जाप करें और सरस्वती माता के सामने
मीठा अर्पण करें पीला। सरस्वती माता के सामने पुस्तक, धार्मिक पुस्तक अर्पण करके आए और वीरवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे 5 पीली मिठाई चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से विद्यार्थी अच्छी विद्या ग्रहण करते हैं और आगे का कैरियर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आज इस वीडियो में बस इतने ही उपाय बता रहा हूं। आने वाले वीडियो में आपको और सारे उपाय मिलते हैं।